रविंद्र सिंह भाटी, इस शख्स ने राजनीति के सारे मापदंडों को तोड़ दिया है। मात्र 26 वर्ष की उम्र में ऐसी प्रसिद्धि, इतना बड़ा नाम, इतनी फैन फॉलोइंग वाकई में सोचने के लिए मजबूर कर देती है। चलिए दोस्तों, आज हम ये देखेंगे कि हम इस शख्सियत से क्या सीख सकते हैं। चौथा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, उसे जरूर सुने और इस वीडियो को रवसा के कट्टर फैन तक जरूर पहुंचाए। रविंद्र सिंह भाटी के चुनाव जीतने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थे उनके सहयोगी, जो कि जेएनवीयू कॉलेज से इनके साथ थे। उस टीम वर्क और उनकी प्लानिंग के कारण ही रवसा जीत पाए। लेकिन एक ऐसी टीम के लिए भी आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब रवसा कॉलेज में थे तभी से इन्होंने जान पहचान बढ़ाई होगी और मित्रता की होगी। इस चीज से हम ये सीख सकते हैं कि हमको आज से ही अपना फ्रेंड सर्किल मजबूत और ज्यादा रखना है। दोस्ती में आपको लॉयल रहना होगा और हमेशा दोस्तों के लिए तत्पर रहोगे, तभी आप ऐसा फ्रेंड सर्कल बना पाओगे। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो हम रवसा से सीख सकते हैं। एक चीज अगर आपने नोटिस की हो तो देखोगे कि रविंद्र सिंह भाटी ने जेएनवीयू इलेक्शन और अरविंद सिंह के जीत के बाद से ही, जब पत्रकार उनसे उनके मुख्य राजनीति में आने का प्रश्न कर रहे थे और उन्होंने जब रन फॉर रेगिस्तान करवाई, तब भी यही प्रश्न पूछा, लेकिन रवसा ने किसी को भी जानकारी नहीं दी कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं या नहीं। उन्होंने हर बार यही कहा कि जैसा जनता चाहेगी वैसा ही होगा। इससे अपने को सीखने को मिलता है कि राजनीति में जल्दबाजी और तुरंत फैसले नहीं लेने चाहिए और अपना प्लान बहुत पहले से किसी को बताना नहीं चाहिए। पूरा प्लान तैयार होने के बाद ही फैसला लेना चाहिए। अब बढ़ते हैं तीसरी बात की तरफ, वो यह कि भाटी ने पूरे इलेक्शन में किसी भी प्रतिद्वंदी के बारे में गलत नहीं बोला, सबका सम्मान किया और अपना आत्मविश्वास पूरा रखा। किसी भी व्यक्ति की गलत टिप्पणी पर प्रतिक्रिया नहीं दी। इससे जितना प्रतिद्वंदियों ने रवसा का विरोध किया, उतना ही रविंद्र सिंह भाटी को फायदा होता चला गया। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें भाटी से सीखनी चाहिए, वो है उनकी बोली। रवसा ने हर वक्त राजस्थानी भाषा को ही चुना और उनके भाषण भी इतने परिपक्व थे जितने बड़े बड़े नेता लोग नहीं दे पाते। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हमें उनके बोलना का लहजा और तरीका सीखना चाहिए। पांचवी बात हमें जो सीखनी चाहिए वो यह कि रवसा ने हर भाषण में अपनी जनता को वचन दिया कि मैं उनके लिए काम करूंगा, 5 साल उनके लिए खड़ा रहूंगा, और अंततः उन्होंने रामचरितमानस की भी कासाम खाई, जिससे जनता को रवसा पर पूरा भरोसा हो गया। इसका मतलब आपको राजनीति में आना है तो जनता का भरोसा जितना पड़ेगा। छठी बात जो हमको सीखनी चाहिए वो यह कि रवसा ने मुख्य राजनीति में आने से पहले शिव जन संवाद यात्रा की, जिससे उन्होंने हर एक घर घर और ढाणी ढाणी तक जाकर के जनता की तकलीफ सुनी, जहां आज तक कोई नेता नहीं गया था। इसका मतलब हमें कुछ भी ऐलान करने से पहले आधार मजबूत करना चाहिए और जनता के बीच जाना चाहिए। उसके बाद टिकट की मांग करनी चाहिए। दूसरे नेता पहले टिकट लेते हैं, उसके बाद जनता से मिलते हैं, लेकिन रवसा पहले जनता से मिले फिर टिकट की मांग की। ये कुछ पॉइंट है जो हम रवसा से सीख सकते हैं। अगले पार्ट के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखिए। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।